बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के हवाले से क्या रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और किस तरह हम करेक्ट कर सकते हैं अपने एरर्स को, उस हवाले से हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूज़ ऑफ नाउन्स के हवाले से कि क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको यूज़ ऑफ नाउन की समझ आए। यूज़ ऑफ नाउन की आपको समझ आएगी तो तभी आपको यूज़ ऑफ प्रोनाउन की समझ आएगी। तो शुरू करते हैं। पहला असूल हमारा ये है कि मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा के लिहाज से प्रोनाउन अपने नाउन के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि अगर मुज़क्कर नाउन है तो प्रोनाउन भी मुज़क्कर ही होगा, और अगर अगर नाउन वाहिद है तो प्रोनाउन भी वाहिद होगा। ये सारी चीज़ें उस हवाले से साथ चलेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। आसान सा असूल है ये, ही शुड डू हर ड्यूटी। भाई ही है ना, तो ही शुड डू हिज ड्यूटी, क्योंकि ही के लिए तो हम हिज लगाएंगे। ही शुड डू देयर ड्यूटी नहीं, ही शुड डू हिज ड्यूटी। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब ये बहुत ज़्यादा गलती लोग करते हैं, ये अक्सर आ भी जाता है पेपर के अंदर। वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो जिस तरह का आपका मुज़क्कर है, मोनिस है, वाहिद है, जमा है, उसके लिहाज से आपका प्रोनाउन आएगा। जो आपका नाउन है उसके मुताबिक ही आपका प्रोनाउन आएगा। ऐसे नहीं आप गलती कर देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। जब किसी फ़िक्रे में एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, अच्छे काम की बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यू पहले आएगा, ही बाद में आएगा और आई सबसे आखिर पे आएगा। ठीक है, यानी कि अच्छा काम हो रहा है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है एंड फिर फर्स्ट पर्सन है। लेकिन अगर बुरा काम है तो फर्स्ट पर्सन पहले, थर्ड पर्सन फिर, और जो यू है सेकंड पर्सन वो सबसे आखिर पे आ जाएगा। असूल आपने ये रखना है याद सिर्फ जहन में, ही तो हमेशा दरमियान में है। अच्छे काम के लिए भी बुरे काम के लिए भी थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में ही आपके रहेगा। कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को इकट्ठे नहीं आने देगा। थर्ड पर्सन आपके बीच में है ही है, और जब तक थर्ड पर्सन रिलेशनशिप्स में होता है तब तक आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो ही तो आपका हमेशा दरमियान में। अब असूल आपने ये याद रखना है कि अच्छे काम के लिए आपने खुद को पीछे करना है, दूसरे को मुकद्दम रखना है, यानी यू को पहले रखना है, खुद आप बाद में आएंगे। और बुरे काम के लिए आपने खुद को आगे रखना है। हाय अल्लाह, सिर्फ रूल के हवाले से आपने बुरे काम के लिए खुद को आगे नहीं रखना है। बुरे काम के लिए आपने अपना नाम पहले लेना है, ही हमेशा दरमियान में है, और उसके बाद जो है आप यू पे चले जाएंगे। ही, यू एंड आई शुड हेल्प द शैल हेल्प द पुअर नहीं, ही, यू, ही एंड आई शैल हेल्प द पुअर। यू, आई एंड ही विल टेल अ लाई। नो, सबसे पहले मैं, फिर वो, और फिर तुम झूठ बोलेंगे जी। तीसरा असूल ये है कि एज और देन के बाद प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाती है। अब ये असूल आपने हमेशा याद रखने होते हैं। ये आप बार बार इनको, मतलब आप किचन में बर्तन धो रहे हैं, अगर आप लड़के हैं तो, अगर आप लड़के हैं तो आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ग्रॉसरी के लिए गए हुए हैं, आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इन असूल को जहन में दोहराते चले जाएं। जो भी आपने 5 असूल आज पढ़े हैं, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एकदम बोले अच्छा रुको, मैंने जो आज असूल पढ़े हैं मैं उनको दोहराता हूँ। कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो वो मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा के लिहाज से आएगा। दूसरी हमने ये बात की कि अच्छे काम के लिए जो है वो यू पहले आएगा, ही तो हमेशा दरमियान में और आई बाद में आएगा, और बुरे काम के लिए आई पहले हो जाएगा और यू आखिर पे आ जाएगा, ही तो दरमियान में ही रहेगा। और फिर एज और देन के बाद हमेशा प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाती है। फ़ाइली हालत यानी कि मी और हिम वगैरह। ठीक है, तो इस तरह आप इनको दोहराते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके जहन में पक्की होती चली जाएंगी। उसके बाद असूल नंबर 4 है कि इज़, एम, आर, वाज या वर के बाद हमेशा प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होती है, यानी कि एज और देन के बाद हमेशा फ़ाइली हालत इस्तेमाल होगी। सॉरी, मैंने पीछे शायद हिम, ही, मी जो है वो मफूली हालत होती है, फ़ाइली हालत होती है आई, ही वगैरह। तो एज और देन के बाद भी हमेशा फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाएगी, और इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद भी हमेशा प्रोनाउन की फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाएगी। तो आप ये इकट्ठे याद रख लें, एज, देन, इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह के बाद हमेशा फ़ाइली हालत इस्तेमाल की जाती है। या फिर ऐसे याद रख लें कि इमदादी फ़ेल के बाद और एज और देन के बाद हमेशा फ़ाइली हालत प्रोनाउन की इस्तेमाल की जाती है। इट वाज़ हिम नहीं, इट वाज़ ही, यानी कि वाज आ गया तो आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब कौन सी के बाद मफूली हालत इस्तेमाल की जाती है, प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद। वर्ब कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं, जैसे टू, इन, ऑफ, ऑन वगैरह जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं, तो उनके बाद हमेशा मफूली हालत लगाते हैं हम। शी हेल्प्ड आई, हेल्प्ड अब क्या है, एक वर्ब है, तो उसके बाद मी लगेगा, आई नहीं लगेगा, और बाकी एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं उस हवाले से। उसके बाद असूल नंबर 6 हमारे पास ये आ जाता है, लेट, बिटवीन और फार के बाद प्रोनाउन की मफूली हालत लगती है।
किया। पहले हमने पढ़ा एज और देन और इज, एम और आर और वाज और वर के बाद हमेशा फाइल ही लगेगी। अब हमने पढ़ा कि प्रपोजिशन और वर्ब और बिटवीन और लेट और फार के बाद प्रोनाउन की मफूली हालत हमेशा जो है वो लगेगी। लेट ही डू हिज ड्यूटी, नहीं लेट हिम डू हिज ड्यूटी। अब जो है अगला असूल हम देखते हैं 7। बाकी एग्जाम्पल्स आप रीड आउट कर लेंगे, वो आपके लिए आसानी हो जाएंगी। अच्छा जी, हु इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विच इंसानों के अलावा बाकी तमाम जानदारों के लिए और बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हु इंसानों के लिए इस्तेमाल करेंगे, विच बाकी तमाम जानदार अशिया और बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दैट हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में सच का लफ्ज़ आ जाए तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में हु या विच या दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एज इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने लिख लेना है अभी अपने साथ साथ इनको असूलों को नोट भी करते जाएं, और आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें कि सच इज़ फॉलोड बाई एज, सच इज़ फॉलोड बाई एज, कि जहाँ भी सच आएगा तो उसके अगले हिस्से में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में हु या विच या दैट नहीं आएगा, बल्कि एज आएगा। तो आप लिख लें कि सच इज़ फॉलोड बाई एज। तो ये आपने याद भी रखना है कि सच इज़ फॉलोड बाई एज। तो जैसे ही करेक्शन का आपके पास कोई भी सेंटेंस ऐसा आएगा जिसके अंदर सच लिखा होगा, तो आपने सबसे पहले आपकी नज़र फिर जाएगी इसके ऊपर कि अगले में एज आ रहा है या एज नहीं आ रहा। तो सच इज़ फॉलोड बाई एज का मतलब ये है कि सच के बाद हमेशा एज आता है। दिस इज़ नॉट सच अ बुक विच आई नीडेड, तो सच आ गया ना, तो अब आप फ़ौरन माइंड क्लिक करेगा कि अगले में एज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको फ़ौरन जो है वो 1 नंबर मिल जाएगा और आपका जुमला ठीक हो जाएगा। तो वहाँ आप एज लगा देंगे। अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में द सेम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, तो दूसरे फ़िक्रे में हु या विच इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनकी जगह एज या दैट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप असूल याद रख लेंगे, द सेम इज़ फॉलोड बाय एज एंड दैट। ये भी आप अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे, जहाँ द सेम आएगा वहाँ एज या दैट लगा हुआ होगा तो ही वह जुमला ठीक होगा। उसके अलावा अगर हु या विच या और कुछ लगा होगा तो वह जुमला गलत हो जाएगा। उसके बाद है जी असूल नंबर 10 हमारे पास ये है, हु विच या दैट उस नाउन के फ़ौरन बाद आने चाहिए जिसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि हु विच या दैट ये ऐसे होते हैं जो दो फिक्रों को मिला रहे होते हैं, कंजंक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमेशा उसके बाद आने चाहिए, उस फ़ौरन बाद आने चाहिए उस चीज़ के जिसके लिए वो इस्तेमाल किए गए हैं, उस नाउन के फ़ौरन बाद आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन, मुझे एक टीचर चाहिए अपने बेटे के लिए, हु इज़ ओवर 50 जो कि 50 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि बच्चा 50 से ज़्यादा है, ये क्या कौन है 50 से ज़्यादा। तो असल में तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे एक टीचर चाहिए जो 50 से ज़्यादा हो अपने बेटे के लिए। तो फिर भाई ऐसे लिखो ना, फॉर माई सन आई वांट अ टीचर हु इज़ ओवर 50, या फिर ऐसे भी हो सकता है आई वांट अ टीचर हु इज़ ओवर 50 फॉर माई सन, कि ओवर 50 अगर टीचर के लिए इस्तेमाल किया गया है तो फिर वो टीचर के साथ ही लगेगा। तो हु हमेशा उस नाउन के फ़ौरन बाद आएगा जिसके लिए वो इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मदरजा अल्फाज के बाद प्रोनाउन हमेशा वाहिद इस्तेमाल किए जाते हैं। मदरजा अल्फाज के बाद प्रोनाउन हमेशा वाहिद इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, समवन। अब हम क्या करते हैं, एवरीवन आर गोइंग देयर, नहीं एवरीवन इज गोइंग देयर, एवरी, ईच ऑफ अस। तो ये क्या होगा कि हमेशा प्रोनाउन वाहिद इस्तेमाल किया जाएगा। हमें लगता है कि एवरी सब की बात हो रही है तो ये तो जमा होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है वो इनके बाद हमेशा प्रोनाउन वाहिद इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद है जी असूल नंबर हमारा 12 है, नाइदर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि नन दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर फ़िक्रे के अंदर बात की होगी टू की, दो चीज़ों की बात ही होगी तो हम लगाएंगे नाइदर, और अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम नन लगाएंगे। नाइदर ऑफ देम वाज अ स्काउट, नन ऑफ देम वाज अ स्काउट, यानी कि ज़्यादा की बात हो रही है। नन ऑफ दीज टू बॉयज वाज अ स्काउट, तो यहाँ पे हम नाइदर लगाएंगे क्योंकि दो की बात हो रही है। आइदर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि एनीवन दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही पिछले वाला असूल कि जो है वो दो चीज़ों के लिए आइदर, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए एनीवन। ईच अदर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वन एंड अदर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ टू लिखा होगा वहाँ आप ईच अदर लगा देंगे, जहाँ ज़्यादा की बात हो रही होगी वहाँ आप वन एंड अदर लगाएंगे। तो ये असूल आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर। मुंदरजल वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं मतलब हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ वगैरह। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जो वर्ब्स हैं उनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे। इन वर्ड्स को आप याद कर लें। छोटे थोड़े से वर्ब हैं, ड्रिंक, इक्विट, इवेंज, एंजॉय, एब्सेंट एंड अवेल। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे एंजॉय देम सेल्व्स, एब्सेंट हिम सेल्फ, ही एब्सेंट हिम सेल्फ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप ज़रूर इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो गलती होगी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे।
फिर जी मदरसे और वर्ब के बाद प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब नहीं किया जाता कि उसके ऊपर जोर इसने इसलिए दिया है कि कुछ लोग इनके साथ हमेशा लगा देते हैं, जैसे कीप, ब्रेक, मूव, ड्रॉ, हाइड, क्वालिफाई एंड मेक। ये कुछ ऐसे हैं जिनके साथ लोग हमेशा लगा देते हैं, तो वो आपने नहीं लगाना। आप ये गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यूज़ ऑफ प्रोनाउन को आपने किस तरह लेके चलना है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगली वीडियोज़ में आप देखेंगे एडजेक्टिव और यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन और यूज़ ऑफ बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से, तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस के हवाले से आप देखेंगे, इंटरजेक्शंस के हवाले से आप देखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको वो मिल जाए और आपका सारा काम जो है वो कवर हो जाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।